यूज करेंगे नवतारा पद्धति। नवतारा पद्धति का एक रूल है बेसिकली, जो हम रूल कह लीजिए या एक टेक्निक कह लीजिए, जिसको प्रेडिक्शन के फॉर्म में हम यूज करेंगे कि हमें व्यक्ति बैठा है सामने, कोई पत्रिका दिखाने आया, तो हमें उसको कैसे जजमेंट देनी है, क्या चल रहा है अभी लाइफ। सिंपल सा रूल है। स्टेप 1 उसमें ये कहता है कि सबसे पहले आपको अपना जन्म नक्षत्र नोट करना है। आपका जन्म नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र मतलब मून किस नक्षत्र में, सबसे पहले आपने ये करना। स्टेप 2 उसमें ये कहता है आपको अपनी नवतारा सीरीज बनानी है। ये तो सबको आती है ना बनानी, अपनी नवतारा सीरीज। उस नवतारा सीरीज का थर्ड स्टेप आता है उसकी एप्लीकेशन इस चार्ट में करना। बस ये 3 स्टेप है सर। सब में वही है ना, वही तो यूज होगी। आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन है। जैसे इनका जन्म हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, एग्जाम्पल के तौर पे आर्द्रा नक्षत्र में किसी का चंद्रमा है, जैसे इनका चंद्रमा आर्द्रा में, तो आर्द्रा का मालिक कौन है? राहु। तो इनका जो नवतारा सीरीज बनेगी, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इनकी बनेगी सीरीज। राहु के आगे सीरीज शुरू होगी ना। राहु के आगे कौन आता है? जुपिटर। अब इनकी सीरीज बना दो। राहु के आगे जुपिटर, जुपिटर के आगे सैटर्न, सैटर्न के आगे मरकरी, मरकरी के आगे केतु, केतु के आगे वीनस। यही आता ना भाई। वीनस के आगे सन, फिर मून, फिर मून, फिर मार्स। ये नक्षत्र सीरीज हो गई। अब हमें ये स्टेप 1 भी हो गया और ये स्टेप 2 भी हो गया। बहुत सिंपल स्टेप है, मजेदार टेक्निक है अगर ध्यान से समझोगे तो। अब हमारे इस टेक्निक में जो हमारा थंब रूल है वो क्या कहता है? ये नवतारा सीरीज में ये 3 नक्षत्र हमें प्रॉब्लम देते हैं। पहला जन्म नक्षत्र, उसमें अप डाउन लगा रहता है। तीसरा प्रत्यारी है। चौथा विपद है। और ये वध तारा है। डेथ लाइक सिचुएशन, पेन दे देता है एकदम। तो ये हमारे प्रॉब्लम करते हैं। अब ये जब जब भी रूल करेंगे प्रॉब्लम आएगी ना, इतना तो आप लोगों को पता है। अब ये इस चार्ट में कैसे लगाना है ये समझना। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है भाई, बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन अगर समझोगे तो मजा आ जाएगा और हंसी आएगी, सही बता रहा हूं। अब आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जन्म नक्षत्र अपना निकालना है। कौन आया यहाँ पे? राहु। सेकंड उसकी सीरीज बनानी है। अब इस सीरीज को एज इट इज यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट। इसी में पेस्ट कर देना, कॉपी पेस्ट। बस 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 इतना ही कर देना आपने, मतलब टेप देना है। अब टेपना कैसे है? सबसे पहले कौन सा नक्षत्र है आपका? राहु, यहां लिख दो। सेकंड, तीसरा बोलते जाओ जरा थोड़ा। जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद मरकरी के बाद केतु के बाद वीनस के बाद सन के बाद मून के बाद। अब गोला किस किस पे लगाऊं? यहीं से प्रॉब्लम आएगी व्यक्ति को, यहीं से प्रॉब्लम आएगी। अभी घर पे नहीं जा रहे, प्रॉब्लम यही देंगे ना। अब इसी के पैरेलल आप अपनी लगन कुंडली बना लो। हम यहां पे आपकी छोटी सी लगन कुंडली बना देते हैं। 10 नंबर की है ना। बस हमें प्लेनेट नहीं चाहिए अब, क्योंकि हम काम नक्षत्रों पे कर रहे हैं। ये नक्षत्र है, नक्षत्र आ गए। अब प्लेनेट का रिजल्ट नक्षत्र देता है, प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा। तो हम डेप्थ में बात कर रहे हैं, गहराई में। भाई हमें प्रॉब्लम आ क्यों रही है और कहां से आ रही है। 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 और 9। अब अगर यहां समझा जाए तो सैटर्न की बात करें अभी हम पहले। सैटर्न की राशि कौन कौन सी है? जब भी सैटर्न आपका रूल करेगा तो आपको प्रॉब्लम कहां देगा? वेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको आएंगे उस टाइम पे। जब केतु आएगा, केतु अपनी कौन सी घर की राशि? या तो डिस्पोजिटर लेंगे उसका, और इसका कोर रूल कौन सा है? 8 नंबर है। 8 नंबर कहां आ रहा है? बड़े भाई बहन से या इनकम गेन्स में प्रॉब्लम आएगी जब भी केतु आएगा। सूर्य की राशि कौन सी है? इस घर को एक्टिवेट कर देगा। कौन बचा? राहु। क्या आप अब इसकी फॉर्मेशन तैयार करते हैं? ये तो हो गई ना, मतलब बेसिक नहीं, इसका सूत्र मिल गया भाई। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, कहां की देंगे? जहां के लॉर्ड होंगे वहां की देंगे ना, वहां की प्रॉब्लम देंगे ना। तो अब राहु बैठा है लगन में, लगन है ना ये। तो जब राहु एक्टिवेट होगा तो लगन को कुछ अप डाउन लगा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ वाइज इश्यूज आएंगे। लेकिन इश्यू का कारण कौन बनेगा? कारण बनेगा ये राशि। कहां पे आ रही है? सेकेंड हाउस किस चीज का है? ना, खाने पीने का ना। तो क्या इनकी हेल्थ खाने पीने से खराब होती है? जब भी ये कुछ ऐसा खाते हैं जो राहु के डोमेन में आता है, बाहर का जंक फूड, हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, ध्यान करना। आप कहोगे सभी, भाई किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता। जब ये ऐसा भोजन खाते हैं, राहु क्या है? फॉरेन कल्चर है ना, ये भोजन है। जब भी ये कुछ ऐसा भोजन खाएंगे जो इनके कल्चर से विरुद्ध होगा, पिज्जा समझ लो, पास्ता समझ लो, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ अप डाउन होती है ना। आप समझे? प्रॉब्लम तो सिर्फ यहीं से आनी है। सोर्स क्या बनेगा प्रॉब्लम का? वो बनेगी जिस घर का वो मालिक है। अब प्रॉब्लम सैटर्न की है, सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? तीसरे घर में। सोर्स क्या बनेगा? तीसरा घर किस चीज का? मेहनत का है, पुरुषार्थ का है, छोटी मोटी ट्रेवलिंग का है, डॉक्यूमेंटेशंस का है। उसका सोर्स क्या बनेगा? फैमिली, या ये खुद इनका आलसपना। अब पूछो, डॉक्यूमेंट्स में कभी आपको प्रॉब्लम आई होगी तो क्या तो फैमिली उसमें पार्ट बना होगा या आपका खुद का अपना लेजीनेस? करेक्ट है। सोच के देखना इस चीज को। शनि है। फिर हम बात करते हैं सूर्य की। अब सूर्य जब प्रॉब्लम देगा, हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा ना, सोर्स तो यही बनेंगे ना, सोर्स तो यही बनेंगे। अब ये आपके छोटे भाई बहन का भी तो है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो सोर्स ये दो बनेंगे। फैमिली में मेंबर कोई आपसे ना बनना। और इसका ये घर कौन सा है? ये घर है स्पीच का। व्यक्ति की स्पीच, फैमिली, ये तीनों चीजों को सिंक्रोनाइज करो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कभी हुई भी होगी। अब सूर्य पे आ जाओ। सूर्य 7वां घर एक्टिवेट कर रहा है, इस घर में प्रॉब्लम देगा। सोर्स क्या बनेगा? 8वां घर। 8वां घर किस चीज का है? इनके इन लॉज का भी है। बिकॉज ऑफ हिज इन लॉज, इनकी फैमिली, इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। या 8वां घर अचानक से कुछ ना कुछ सडनली पॉपअप हो गया। 5वें में क्या आ रहा है? स्टेटस भी आ रहा है। 5वीं राशि स्टेटस की होती है। बिकॉज ऑफ दिस यहां पे प्रॉब्लम आएगी। और सन खुद में किस चीज का कारक है? ईगो का कारक है। इतना सा टेक्निक का पार्ट है, इतना सा टेक्निक का पार्ट है। अगर इसको समझ लोगे तो बहुत कुछ आ जाए।
ये नक्षत्र निकल गया आपके। राहु, सैटर्न, केतु और साथ पहले जब में राहु लिखा है यानी कि मैं खुद से तो मैं आप फर्स्ट रहूंगा ऐसा। थर्ड से मतलब मेरे डॉक्यूमेंट या मैं व्यापार छोटे भाई वो मतलब फिफ्थ घर में लिखा है क्योंकि हमारे नहीं नहीं, ये तो वो है फिफ्थ घर में नहीं लिखा, ये तो पहला तारा, तीसरा तारा, पांचवा तारा, सातवां तारा, ये तो हमारे इसमें 9 तारे होते हैं ना ये वाले, शायद आपको नहीं पता 9 तारों के बारे, ये 9 तारे होते हैं नव तारा सीरीज में। हर तारे को एक नाम दिया जाता है, जैसे ये जन्म तारा है, ये संपत तारा है, ये प्रत्यारी तारा है, ये क्षेम तारा है, चौथा आता है प्रत्यारी, हाँ तीसरा विपत तारा, चौथा प्रत्यारी तारा, पांचवा आता है आपका साधक तारा, सॉरी छठा साधक तारा, सातवां वध तारा, ये मित्र तारा और ये अति मित्र तारा। अब आपको नहीं पता था, उनको दोनों को पता है। अगर आप यहां देखो, ये जन्म तारा है, जिस तारा में आपका जन्म हो रहा है, जिस नक्षत्र में जन्म हो रहा है, उसका स्वामी राहु है, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है, तो राहु से वो सीरीज चल जाएगी जैसे दशा की सीरीज चलती। तो जन्म तारा विपत, जो नाम से आ रहा है विपत, विपत मीन्स ऑब्स्टेकल्स, आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स देगा ये वाला तारा शनि। क्षेम तारा मतलब प्रॉस्पेरिटी, कुशल क्षेम हम पूछते हैं किसी का, तो वो ये तारा है, जब ये आएगा तो आपको कुशल क्षेम देगा। प्रत्यारी तारा मीन्स ये प्रत्यारक कर रहा है, किसी चीज को कट करता है आपसे, विरोध करता है। साधक तारा अचीवमेंट्स के तौर पे ये तारा अच्छा हो गया। फिर आ गया वध तारा, वध मीन्स कुछ अनऑस्पिशियस सन आ गया। तो ये 1, 3, 5, 7 ये तारे हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो जब भी ये तारे ये प्लैनेट्स के रूप में एक्टिवेट होंगे, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनकी जब जब दशा चलेगी, हमारे लिए दशा अच्छी नहीं चलेगी। अब आपकी केतु की महादशा चल रही है, सॉरी मरकरी की दशा चल रही है, तो ये कुशल क्षेम में। जब केतु की अंतरदशा आएगी तो ये कह सकते हैं ये दशा ओवरऑल तो अच्छी है, केतु का पीरियड उस समय पर अच्छा नहीं होगा। तो ये चीजें आ रही है, क्योंकि केतु 5वें तारे पर आ रहा है और एक्टिवेट कर रहा है आपका 11वां घर, तो यहां पर लाभ की प्राप्ति नहीं करवाएगा। और अगर इस समय पर आप केतु को ऑलरेडी अलाइन कर रहे हो, जो कि 5वें घर में लर्निंग कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी की, तो ये आपके इस रिजल्ट्स की इंटेंसिटी को कम कर देगा। बस टू द पॉइंट बात, केतु एस्ट्रोलॉजी है ना, और केतु एक्टिवेट होगा। अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, मरकरी में इनका मरकरी चल रहा है, बैकबोन भी अच्छी है, यानी कि महादशा का जो तारा है वो भी अच्छा है और जो चल रहा है वो भी अच्छा ऑलरेडी। अब यहां पर ये चीज आगे सोर्स क्या बनेगा, जब प्लेनेट आएगा सोर्स उसकी वो लॉर्डशिप बनेगी। अब किसी और की पत्रिका पे लगा लो, जिसको अपना तारा पता हो वो बता दीजिए प्लीज। 1 मिनट रुको, 1 मिनट प्रभु जी, कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? कंफ्यूजन है? यहां हम 2 चार्ट बना लेते हैं। अब आप अपना जन्म नक्षत्र बोलो। वही बताएंगे महाराज, ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगा ये वाली। अब इनका जो जन्म नक्षत्र है वो यहां पर आ जाएगा ज्येष्ठा, राइट? ज्येष्ठा का सॉरी लॉर्ड है मरकरी। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहां से आपने सीरीज बना देनी है। मरकरी के बाद किसकी दशा आती? ठीक है जी। तो जब जब मरकरी, वीनस, मून, राहु ये आएंगे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब इसको यहाँ पे
कॉपी पेस्ट कर दो। मरकरी, केतु, वीनस, मून, मार्स, अब इनकी पत्रिका बना दो। हमें प्लैनेट नहीं फिल करने, मैं आपको वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं कि ये चीजें लगाओगे, आप वेरीफाई करोगे, चीजें मैच करेंगे। आप अभी उस झंझट में मत पड़ो कि भाई फर्स्ट लॉर्ड इन टेंथ, टेंथ लॉर्ड इन यहाँ पे, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो एक अलग साइंस है। यहां पर हम नवतारा सीरीज की बात कर रहे हैं, ये एक अलग साइंस है। रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे, उसको डिविजनल चार्ट में चेक करोगे जाके, रिजल्ट दोनों के सेम आएंगे। पद्धतियां अलग अलग हैं, रिजल्ट सबके सेम है। सिर्फ पढ़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए और नजर चाहिए। अब आप ये समझो कि इनका मरकरी कौन से घर का लॉर्ड है, लगन और टेंथ। मरकरी लगन लॉर्ड है और टेंथ है ना, तो यहां पर आपका क्या लगा रहता है, मरकरी कौन सा, जन्म तारा है ना। चूंकि ये जन्म तारा है, तो जन्म तारा क्या कहता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा रहेगा, इतना ऑस्पिशियस नहीं है। अब इसका सोर्स क्या बनेगा, इसका सोर्स टेंथ और फर्स्ट बनेगा। आपके बिजनेस में भी और आपको भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे लगा रहता है, हेल्थ को लेकर भी, और प्रोफेशन भी अनस्टेबल मोड में रहता है। मरकरी है। मरकरी की राशि कौन सी है, एक मिनट, मरकरी की राशियां कौन सी होती, क्यों? मरकरी जेमिनी राशि और वर्गो राशि का मालिक है ना, तो 3 नंबर और 6 नंबर। यार ये देखो, मार्स 1 और 8 का है, वीनस 2 और 7 का होता है, मरकरी 3 और 6 है। इसके बाद जुपिटर लिख लो, 9 और 12 है, और सैटर्न लिख लो, 10 और 11 है, सन 5 का है और मून 4 का है। ये इनकी राशियों के मालिक हैं, ये सोर्स बन गए आपके। इतनी बड़ी डायरी में तो गुम कर दोगे चीजें महाराज। अब समझ रहे हो। अब चलो हम वीनस की बात करते हैं। जब वीनस की दशा चलेगी तब आपको प्रॉब्लम आएगी। कहां से प्रॉब्लम आएगी, सोर्स क्या बनेगा आपका, 2 और 7। नाइन्थ हाउस एंड सेकेंड हाउस। छोटा भाई है नहीं है, छोटी बहन है, पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ दिक्कत हुई है कभी, जब हुई थी तो सोर्स ये 2 चीजें बनी होंगी, एक पिताजी, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आधार कार्ड में प्रॉब्लम आई, वीजा बनवाने में प्रॉब्लम आई, कभी पासपोर्ट में प्रॉब्लम आई, राशन कार्ड में प्रॉब्लम आई, कभी लाइसेंसिंग के लिए कभी पेपर देने गए होगे, जीएसटी के लिए देने गए होगे, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए गए होगे, कभी प्रॉब्लम आई। तुम तो यार योगी आदमी हो, फिर तुम्हारे पे तो कुंडली काम ही नहीं करती, सारे हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, जब आपकी वीनस की दशा आएगी तब आपको दिक्कत का सोर्स बनेंगे ये, और घर बनेगा ये। चली गई ना, सन तो यहाँ पे, सन तो ठीक है, अभी सन थोड़ी कुछ कह रहा। चंद्रमा की दशा आएगी तो सोर्स क्या बनेगा आपका, डिजायर्स, लाभ, आपकी बैलेंस शीट, उसके अंदर प्रॉफिट चाहिए। राहु की आएगी तो, आप समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। ये जब भी रूल करेंगे आपको प्रॉब्लम देंगे। आपको अभी आपकी संतान भी छोटी है, यहां पर अगर बात करें तो ये घर किस चीज का होता है, 5वां घर किस चीज का होता है, एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती का होता है। जब आपकी शादी नहीं हुई थी गर्लफ्रेंड से, तब कोई ना कोई अनबन प्रॉब्लम रही होगी, रही थी, ये घर है उसका, शुक्र है भाई साहब आपको कोई प्रॉब्लम तो मिली। ये प्रॉब्लम है,
अब ये प्रॉब्लम का सोर्स क्या बनेगा? सोर्स बनेगी जहां पर ये राशि रखी होगी। ये राशि कहाँ है? आपको अपनी गर्लफ्रेंड से या फ्रेंड सर्कल में मौज मस्ती में एक्सपेक्टेशंस बहुत रही होंगी, तो ये प्रॉब्लम बनी थी। अब समझ गए प्रॉब्लम कहां है? उसकी प्रॉब्लम का सोर्स कहां है? इसकी राशि। राहु अंतरदशा में चल रहा है। राहु अभी चले गए ना 23 को, तो राहु की प्रॉब्लम रही होगी ना उस समय पर। प्रॉब्लम रही थी ना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थी। 7वां घर मैरिड लाइफ है, ये तो पता आपको। वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसका सोर्स क्या बनेगा? प्रॉब्लम ये वाला घर बनेगा ना। राहु को रूलर 11वें घर का है, 11वें राशि का, तो छठा घर इस चीज यहां पर सर्विस में एक्सपेक्टेशंस को लेकर कुछ ज्यादा चला हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई हो, झगड़े को लेकर, कुछ ना कुछ लोन को लेकर आई थी ना। लोन कौन सा घर होता है सर? छठा घर होता है ना, ये रहा। लोन को लेकर मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब हुई थी, झगड़ा हुआ था ना, मतलब। थैंक यू सर, बस इतना सा पॉइंट है बस। केतु मेरा एस्ट्रोलॉजी का 8वीं राशि का को रूलर। अब एक चार्ट बंसल जी का लगा लेते हैं, वो क्या कहते हैं देखते हैं, उन पर भी मैच करता है नहीं करता है। मैच तो करता है। अब इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? घर वही है सबकी चार्ट में, प्रॉब्लमेटिक घर 3, 5, 7 इन्हीं घरों से प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन सबके प्लैनेट के नक्षत्र अलग अलग हैं और उनके आगे सोर्सेज अलग अलग बनेंगे, क्योंकि सबकी राशियां सेम नहीं होंगी ना। आपकी 4 नंबर 11वें घर में आ रही है, हो सकता है इनकी भी सेम आ जाए। चंद्रमा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रत्यारी में आ रहा है या विपद में आ रहा है या नैदन में आ रहा है, लेकिन वो 4 नंबर जहां लिखा होगा चार्ट में, वो घर सोर्स बनेगा इनकी प्रॉब्लम का। सर जैसे अभी मेरा फोन का 5 नंबर का वो गुड नहीं है, लेकिन जो हमने समाज में पढ़ा था उनका पीरियड अच्छा है। वो भाई उस कंसेप्ट की चीजें अलग है ना। वो बोली वो कक्षा में ट्रेवल कर रहा होगा, जब कक्षाओं में आएगा मून, तो उसके अंदर से वो अच्छे रिजल्ट दे देगा। कक्षा में नहीं होगा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब वो कक्षा में जाने के लिए अष्टक वर्ग जब पढ़ेंगे उसमें समझा दूंगा, वो कक्षाएं होती हैं, वो समझा दूंगा वो। सर खुश रहना चाहिए, अच्छा बुरा कुंडली में कुछ नहीं है। अगर कोई तंग करने आ रहा तो उसको पकड़ के मिल लो ना, भाई तू तो मेरा खास दोस्त है, जो कहेगा मैं तेरी बात मानूंगा, तो वो तंग करेगा फिर। और वो तंग करने आ रहा है, आप भी इधर से डंडा लेके खड़े हो, आजा, वो भी आ रहा है डंडा लेके, उसने डंडे की जगह कट्टा निकाल लिया, तो लड़ लो भाई, वो तो और मारेगा पीटेगा फिर। बात वही है कि आपकी फ्री विल डिपेंड करती है कि आपकी डेस्टिनी कैसी रहेगी। मृगशिरा, मृगशिरा का लॉर्ड कौन है जी? पक्का मार्स ही है। चलो, मार्स के बाद कौन आएगा यहाँ पे? राहु। राहु के बाद जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन एंड मून। सर्कल लगाओ भाई, यहीं पे लग के डायरेक्ट लगाते हैं। चलो यहाँ पे लिख दो मार्स। अरे मार्स के बाद राहु आएगा भाई, अभी सर्कल पे क्यों जा रहे हो? स्टेप तो पूरे फॉलो करने पड़ेंगे ना, प्रोटोकॉल तो पूरे फॉलो करने चाहिए। आप ट्रेंड हो जाओ तो सिर्फ 3, 5, 7 लिख दो। आप पे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। हमारी प्रैक्टिस थोड़ी वीक है भैया, हमें पूरे लिखने पड़ते हैं। केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन एंड मून। अब गोला लगा दो। 8 नंबर की इनकी कुंडली है। 9 कब से बनी है अभी कुंडली? इतनी मुश्किल से हम कुंडलियां याद करते हैं। आप कहते हो कुंडली चेंज हो गई। चलो जी, मंगल पे आ जाओ। जब मंगल का नक्षत्र आएगा, मंगल की दशा चलेगी इनकी, मंगल की, तो प्रॉब्लम आएगी। कहां प्रॉब्लम देगा मंगल? लगन को देगा, सेल्फ को देगा। उसका सोर्स क्या बनेगा? लगन तो बन गया, दूसरी राशि कहां आ रही है?
छठी राशि किस चीज की होती है? डेली रूटीन की होती है। जब आप अपना डेली रूटीन मेंटेन नहीं करते हो तब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। चलो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। और अगर यहाँ बात करें और छठे घर में कौन सी चीज आती है डेली रूटीन के अलावा? लोन या पेमेंट्स। आपकी लोन पेमेंट से हेल्थ खराब हो जाती है आपकी, होती है ना। लोगों की नहीं होती होगी, लोगों की डाइट से होती है। लेकिन डाइट को हम यहाँ जोड़ के कहेंगे यार ये तो कॉमन सी बात है, जो व्यक्ति 6 दिन अपना डाइट फॉलो ना करे बीमार तो हो ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं बिकॉज अगर आपकी पेमेंट ना आए तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। 100% आती है ना, बस ठीक है। अब जुपिटर, जुपिटर तीसरे घर में बैठा है। तीसरा घर अगेन वही चीजों का है, आपके मेहनत का है। कभी कभार मेहनत का फल ना मिलना, जब जुपिटर की दशा आएगी उसका कारण क्या बनेगा? पैसा, वेल्थ कह सकते हो, फैमिली कह सकते हो। और यहाँ पे क्रिएटिविटी, आपकी कोई इनोवेशन नहीं हो पाती। आपकी मेहनत में कोई आप नई क्रिएटिविटी नहीं कर पाते, पुराने तरीकों से चलते आ रहे हो। जब आपकी जुपिटर की दशा आई होगी, अंतरदशा या महादशा, उस समय पर आपको तीसरे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी कि भाई मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेस एंड योर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आप उस टाइम अपने काम में कुछ नई चीजों को इनोवेट नहीं कर रहे, तब आपकी प्रॉब्लम आई होगी। नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो यहां पर ये देखो जुपिटर है, और यहाँ ये जुपिटर कहाँ बैठा है? आपके तीसरे घर में बैठा है। तीसरा घर किस चीज का? आपकी वाणी का, स्पीच का, कम्युनिकेशन का। आपकी कम्युनिकेशन खराब होती है, या खराब कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम कहाँ बनेगी? ये और ये बनेगी, फैमिली एंड संतान, बच्चा बनेगा। होती है गड़बड़। अब मैच कर पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा, लिटिल लिटिल है। अब इसको आगे बढ़ाओ थोड़ी चीज को। तीसरा घर और किस चीज का है? छोटे भाई बहन का है। डू यू हैव एनी यंगर सिबलिंग्स? तो यंगर सिबलिंग्स में भी कारण ये दो बनेंगे, ये दो कारण बनेंगे वहां पर प्रॉब्लम के। हाँ या ना? पक्का? श्योर? थैंक यू सो मच। आपका अपना, यस, आपका अपना एंटरटेनमेंट भी प्रॉब्लम कर सकता है। आप एंटरटेनमेंट को लेकर ऐसी कम्युनिकेशन बोल दो फैमिली, और इसमें भाई होता ना। तो यहीं पर आपके पड़ोसी भी बैठे हैं, उनसे भी मैच कर लेना, यही प्रॉब्लम नजर आएगी। होती है ना। तो इसीलिए होती है क्योंकि यहां पर कौन सा तारा बैठा है आपका? जुपिटर बैठा है। अब मरकरी 5वें घर में, मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 11th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड, यहां पर बैठा है आपका मरकरी। इस घर को एक्टिवेट कर रहा है। संतान को कुछ ना कुछ इशू, या आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज, इफ यू हैव स्टमक रिलेटेड इश्यूज द प्रॉब्लम इज कॉन्स्टिपेशन। 8th हाउस से, सॉरी टू से, मतलब ये चीज आ रही है, देखो है ना, ये चीज मैच करती है। अब आप 5वें घर में कहो जी मुझे प्रॉब्लम आ रही है 5वें घर में। 5वां घर किस चीज का है? लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये कहो कि मुझे आज लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कुछ सीख रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, उसके कारण बनेंगे ये दो, ये दो घर बनेंगे। अचानक से कुछ ना कुछ होना, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होनी। यहाँ पर और क्या चीज आती है? यहाँ पर आपके एल्डर सिबलिंग्स आते हैं। नहीं है तो यहाँ पर और कौन सा रिश्तेदार आपका आएगा? फ्रेंड सर्कल। आप लर्निंग करने जा रहे हो, फ्रेंड सर्कल फोन करेगा, रहा नहीं यार यहाँ चलना है यार, अचानक से फोन आया, चलो। अचानक वाली है ना, तो उसमें 11वें घर को जोड़ोगे तो 11वां, अचानक कोई एक्सपेक्टेशन आ गई, कोई इच्छा जाग गई, नहीं कर पा रहे भाई, होता तो ऐसे ही है ना। अब यहां भी देख लो, कारोबार, पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, डेली इनकम, बहुत है। इन चारों में प्रॉब्लम है। ये चारों की प्रॉब्लम ढूंढ लो कहां पर है, बताओ। मैं नहीं बोलूंगा, अब आप बता दो कहां है। 7वां घर और 12वां घर, सातवां घर और 12वां घर, यही चीज आपकी कुंडली में मैं शुरू से कह रहा हूं कि आपको इन दोनों घरों को अपने बिजनेस के लिए अलाइन करना पड़ेगा। तो अलाइन करना पड़ेगा इन्हीं को। देखो दिस इज फॉरेन कल्चर ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं ना एक रेमेडियल पार्ट पे।
दिस इज योर बेडरूम ऑल्सो। क्लेश तो यही होता है, कारण तो यही बनता नहीं बनता फिर। तो यहां पे सबसे जरूरी आपका ये है, और इसकी एक ही अच्छी चीज है, दैट इज चैरिटी एंड मेडिटेशन। इस घर को अलाइन कर लो। चलो वो चीज अलग रेमेडियल पार्ट पे है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये सूत्र बहुत अच्छे ढंग से फिट होता। अब कोई अच्छी बात भी ले लो, जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो चंद्रमा यहीं बैठा है, तो आपको सपोर्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां से मिलेगी? 9वें घर से मिलेगी। धर्म कर्म से सपोर्ट मिलती है, ईश्वरीय कृपा मिलती है अपने आप। कोई ऐसी संकेत आपके पास ईश्वर भेजता है कि लो काम हो गया, या पिता हमेशा आपके सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। वो क्यों है समझ रहे हो? अति मित्र, अति मित्र ये आपको हमेशा सपोर्ट करता है। मित्र भी आपका अच्छा मित्र है। हम तो भी इसकी बात करें ना, सन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हो गया। अब ये सन के लिए इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये यहां पर सन है, मित्र तारा है, पॉजिटिव तारा है। तो जब सन की दशा चलेगी, ये 8वें घर के काम करने जाएंगे तो सोर्स बनेगा ये इनका प्रोफेशन, यहां से इनका स्टेटस भी जुड़ा हुआ। और क्या आप अपने ऑफिस फैक्ट्री में जब जाते हो और 4 पोथी ये खोल के बैठते हो एस्ट्रोलॉजी की, तो लोग आपकी स्टेटस की वाह नहीं करते? वाह बंसल जी क्या बात की आपने। अब समझ रहे हो कैसे? तो इसीलिए आपको यहाँ बिठाया कि महाराज कुछ पढ़ लो।